हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। कल से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के प्रवेश द्वार के गुंबद का लोकार्पण किया। सीएम ने इस दौरान गुंबद के साथ विधानसभा मंडप का भी लोकार्पण किया है। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार लगा। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश भी जारी किए हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना के सामने नतमस्तक होते हैं। दुनिया में हमारी सेना का नाम है। लेकिन सपा सांसद ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए ये सवाल पूछा कि तमाम सुरक्षा के बावजूद आखिर आतंकवादी कैसे घुस गए। हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना को नतमस्तक होते हैं। दुनिया में हमारी सेना का नाम है, लोहा मानते हैं। हम इस युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और ये इतिहास हमारे सेना का है। लेकिन तमाम ऐसे सवाल अनुत्तरित हैं जिसको देश की जनता जानना चाहती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दो पक्षों में जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस दौरान सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और इसके साथ ही पहले मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत न होने पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। मामला पिपलीगंज का बताया जा रहा है, जो कि मछली खरीदने को लेकर यहां हंगामा और विवाद हुआ था। इस दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। मंदिर प्रशासन ने यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया है। अब श्रद्धालु मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री जैसे दूध के पात्र, फूल माला के पात्र, बोतलें या फिर थैलियां नहीं ले जा पाएंगे। ये प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले से लागू प्रतिबंध के बाद लगाया गया है और मंदिर प्रशासन ने इस निर्णय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान भी चलाया है। और मथुरा में इस वक्त वृंदावन कॉरिडोर निर्माण सुर्खियों में है। इस दौरान ब्रजभूमि में संतों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि में नवीन वृंदावन कॉरिडोर समिति से भक्तों को, ब्रजवासियों को और इसके साथ ही गोस्वामी समाज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं आचार्य राजेश शास्त्री ने कहा कि न्यायपालय द्वारा नवीन कमेटी के अध्यक्ष जज साहब होंगे। अन्य न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब मंदिर की व्यवस्था को नई प्रबंधन कमेटी देखेगी, जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और आने वाले समय में हमारी बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना है कि गोस्वामी समाज और नई प्रबंधन कमेटी आपस में समझौता करके कोई निर्णय निकालेगी। यदि आपस में समझौता नहीं हो पाया तो अपना निर्णय प्रयागराज हाईकोर्ट सुनाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखिए, जो भी न्यायालय से फैसला आता है उसका सम्मान होता है, लेकिन आगे अगर समस्याएं रहती हैं तो उसका समाधान भी हमारे बड़े लोग और निर्णय लेकर ही करते हैं। इसलिए निर्णायक को ये बहुत ही विचार करके फैसला लेना चाहिए। जो भी आगे आएगा कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और जो भी अपार करना चंद्र भगवान भक्त तत्परा, जो भी हमारे भाई बिहारी जी के परिकर के हैं, जो भी विचार देखते हैं वहाँ की व्यवस्था, उनको सुचारू रूप से सब कुछ जो उनका, जैसा कि माननीय न्यायालय ने फैसला किया है कि अब श्री बांके बिहारी जी सरकार की व्यवस्था की देखरेख
वह स्वयं करेंगे जब तक कि हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता राज्य सरकार के याचिका पर। तो हम सबका कहना सिर्फ इतना सा है कि फैसला आज आए, कल आए या भविष्य में आए, किसी प्रकार से किसी ब्रजवासी बंधु को वृंदावन में कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए जो भी आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही उसके लिए गठित की गई प्रबंध समिति से हमारा यह निवेदन है कि